सभी छात्रों को आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों जो है बीएससी एजी 5th सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है वो हम आपको बताने चल रहे हैं, प्रोडक्ट कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। ठीक है छात्रों, जो हमारे द्वितीयक कृषि है जो है उसके विषय में जो है हम आपको आज अध्ययन कराएंगे। जो हमारा टॉपिक है जो है छात्रों, वो है हमारा टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस प्लांट रिस्पॉन्स टू ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट जो है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है ग्रीन हाउस के प्रकार, ग्रीन हाउस पर्यावरण के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया क्या होती है जो है, आज उसके विषय में हम आपको अध्ययन करवाएंगे। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। शास्त्रीय ग्रीन हाउस, जो हमारे ग्रीन हाउस के जो प्रकार हैं जो है, जो पहला हमारा प्रकार है जो है वो शास्त्रीय ग्रीन हाउस है। ठीक है छात्रों, उसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। क्लासिकल ग्रीन हाउस, क्लासिकल ग्लोबल प्रारंभिक प्रकार के ग्रीन हाउस हैं जिसमें एक बंद जमीन में सब्जी फसलों की नवीनतम खेती शुरू करना सबसे आसान है। इसे स्टैंड ओलोन या घर की दीवार के समीप सुसज्जित किया जा सकता है। इसमें फसल के रूप में खीरे, टमाटर, अंगूर आदि और आलमीरिया पर बेल और रोपण की आवश्यकता होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे शास्त्रीय जो ग्रीन हाउस है ये पहला जो है ग्रीन हाउस होता है। इसमें जो है एक दीवार पे जो है उसके जस्ट साइड में जो है ये ग्रीन हाउस बनाया जाता है और उसमें जो है क्या कहते हैं कुछ ऐसा जो है उसका स्ट्रक्चर दिया जाता है जिसमें जो है हमारे जो पौधों की जो प्लांट हैं जो है जो वनस्पतिक वृद्धि होती है वो उसी के थ्रू जो है वो ऊपर की ओर अपना जो है वृद्धि करते हैं और उसके बाद जो है अपना उसमें जो है फूल और फल का क्या कहते हैं लगना स्टार्ट होता है। ठीक है छात्रों, ये प्रारंभिक ग्रीन हाउस है जिसे हम क्या कहते हैं शास्त्रीय ग्रीन हाउस बोलते हैं। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। जो दूसरा हमारा जो है ग्रीन हाउस है वो जो है बहुभुजी ग्रीन हाउस, पॉलीजोनल ग्रीन हाउस जो है। एक पॉलीगोनल ग्रीन हाउस ककड़ी प्रेमियों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है। ऊर्ध्वाधर दीवारों के साथ सहारा सपोर्ट का निर्माण करना आसान है। यह ग्रीन हाउस दोपहर में आसानी से गर्म हो जाता है, इसीलिए इसे नियमित रूप से हवादार होना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा बहुभुजी जो है ग्रीन हाउस है जो है उसमें जो है क्या कहते हैं जो हमारा पॉलीगोनल जो ग्रीन हाउस है उसमें जो ककड़ी जो एक सब्जी की फसल है जो है एक तरीके से उसमें जो है ये जो है आसानी से अपना ग्रो करते हैं और दोपहर के टाइम में जब उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसकी जो कुछ जो दीवारें होती हैं जो अगल बगल की जो है उसमें हवा का प्रवेश के लिए जो है व्यवस्था की जाती है। ठीक है छात्रों, तब उसमें जो है हम फसलों का जो है उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कमाना ग्रीन हाउस, ठीक है, टूनल ग्रीन हाउस जो है यह ग्रीन हाउस रूट फसलों और अन्य कम गुणवत्ता वाले सब्जी फसलों के लिए एक उत्कृष्ट समाधान है, जैसा सलाद, गाजर हो गया, मूली हो गया और सलिया हो गया कि प्रारंभिक फसल बसंत में ली जाती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है जो हमारा कमाना ग्रीन हाउस है इसमें जो है सलाद वाली जो फसलें होती हैं उसको जो है उगाया जाता है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। पिरामिड जिसे कहा जाता है, पिरामिड जो है ग्रीन हाउस, पिरामिड ग्रीन हाउस बढ़ते रोपण कम फसलों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है। इसलिए इष्टतम तापमान के अंदर बनाए रखने के लिए किसी अन्य रूप के ग्रीन हाउस के मुकाबले इसे बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ग्रीन पिरामिड हाउस में केवल उच्च पौधे लगाए जा सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो हमारा उच्च पौधा होता है जिसमें जो है उसकी अवधि जो है ज़्यादा होता है और वो टेम्परेचर जो है अधिक सहते हैं जो है उस प्रकार के जो है पौधे जो है इस ग्रीन हाउस में जो है पिरामिड ग्रीन हाउस में उगाए जाते हैं। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। मिनी ग्रीन हाउस,
मिनी ग्रीन हाउस ऐसे ग्रीन हाउस में गर्मी सहन करने वाली मसालेदार फसलों को विकसित करना सुविधाजनक है। दोपहर में सूर्य एक मिनी ग्रीन हाउस में हवा को गर्म करता है, बल्कि एग्रो फाइबर के साथ ऐसे ग्रीन हाउस को कवर करना बेहतर है। इसके अलावा नियमित रूप से ग्रीन हाउस को हवादार बनाना न भूलें और दोपहर में इसको छाया की संभावना प्रदान करें। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो हमारा मिनी हाउस है, मिनी ग्रीन हाउस है जो है, उसमें जो है जो हमारे क्या कहते हैं मसालेदार जो फसलें होती हैं उसको जो है उगाया जाता है। इसमें जो है तापमान को सहन करने की क्षमता होती है और वहाँ पे जो है जब दोपहर के टाइमिंग पे जो है तापमान ग्रीन हाउस का बढ़ जाता है तो उस समय जो है जो हवा का जो आपने एक विंडो जो है उसमें जो दिया हुआ है उसकी दीवारों में, वहाँ पे हवा का आदान प्रदान होना चाहिए। और जब ये जैसे जैसे दिन ढलता जाता है वैसे इसे जो है छाया का जो है एक जो है सिस्टम को बना के रखना चाहिए, जिससे जो है हमारा जो मिनी ग्रीन हाउस है जो है वो अच्छे तरीके से क्या कहते हैं सफल रहता है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। डच ग्रीन हाउस पौधों के लिए इस प्रकार का घर तिरछा नीचे की तरफ और पार्श्व दीवारों तक फैला हुआ है। यह एक गैबल की तुलना में अधिक स्थिर है, लेकिन निर्माण करना अधिक कठिन है। डच ग्रीन हाउस को विशाल अच्छी तरह से प्रकाशित जगह पर रखें। काली मिर्च, वैगन, टमाटर, विदेशी मसालेदार जड़ी बूटी, लेकिन उच्च डच ग्रीन हाउस लंबे पौधों के लिए सपोर्ट स्थापित करने के लिए असुविधाजनक होगा। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी डच ग्रीन हाउस है इसमें जो है जो इसका आकार होता है वो तिरछे की तरीके बनाया जाता है। ठीक है, उसका जो निर्माण होता है वो तिरछे के तरीके होता है जो कि नीचे की ओर झुका रहता है। उसमें जो है ज़्यादातर आपकी जो है क्या कहते हैं काली मिर्च, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, विदेशी जो मसालेदार फसलें हैं उसको जो है उस फसल में उस ग्रीन हाउस में जो है उगाया जाता है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। जिसे रोशनी जो है ग्रीन हाउस में जो है रोशनी का बहुत बड़ा जो है महत्व है, क्योंकि अगर प्रकाश की जो है क्या कहते हैं आवागमन नहीं होगा तो वहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी, जिससे जो है हमारा प्लांट जो है ग्रोथ नहीं कर पाता है। ठीक है छात्रों, आइए इसमें बताते हैं आपको। रोशनी जो है प्रकाश ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, पानी सभी प्रकाश संश्लेषित की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं, जिसके माध्यम से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी में कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन पौधों की वृद्धि और प्रजनन के लिए जिम्मेदार है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर वहाँ पे अगर उस ग्रीन हाउस में जो है अगर जो प्रक्रिया हो रही है उसमें जो है अगर प्रकाश का आवागमन नहीं होगा तो वहाँ पे जो है क्या कहते हैं जो हमारा क्लोरोफिल है वो जो है अपनी क्रिया नहीं करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपनी क्रिया नहीं कर पाएगा जो है, जिसके कारण पौधों की वृद्धि और प्रजनन में कठिनाई होती है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। सामान्य तौर पे यदि ग्रीन हाउस को मध्य बसंत मई से मध्य पतझड़ अगस्त और सितंबर तक लगभग 40% सीमा तक छायांकित किया जाता है तो अधिकांश अन्य फसलों के लिए पत्ते गहरे हरे होते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो हमारा ग्रीन हाउस है उसमें जो रोशनी की प्रक्रिया है वहाँ पे कई जगह जो है इफेक्ट डालता है, जो इसमें जो है उसके जो है पत्तियों और उसके वानस्पतिक वृद्धि को जो है वो काफ़ी जो है प्रकाश के थ्रू जो है प्रभाव डालता है। इसीलिए प्रकाश का जो है ग्रीन हाउस में आना जाना होना चाहिए, ऐसी जगह ग्रीन हाउस का निर्माण करना चाहिए। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। आवश्यकता अनुसार फसल दर फसल बाकी भिन्न होती हैं, जैसा कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पौधों को किस प्रकार की प्रभावित करती हैं और नैनोमीटर NM के इसकी तरंग लंबाई के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। प्रकाश का दृश्य स्पेक्ट्रम जिसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर वहाँ पे प्रकाश की उपस्थित है तो वहाँ पे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी और क्लोरोफिल की जो है क्रिया होगी। कई चीज़ों की जो है क्रिया प्रकाश के थ्रू होती है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं।
नीले और लाल बैंड में प्रकाश संश्लेषण गतिविधि अधिक होती है। जब पौधों में अकेले नीले रोशनी की आपूर्ति की जाती है तो विकास धीमी हो जाती है और पौधा कठोर और गहरे रंग का हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो ग्रीन हाउस में जब प्रकाश की क्रिया स्टार्ट होती है, प्रतिक्रिया जो है, वहाँ पे जो है जो हमारे नीले और लाल बैंड जो है जब ये जो है अपना अधिक प्रभाव डालते हैं जो है, तो वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, विकास की गति, पौधों की जो वृद्धि होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, आगे चलकर जो है पौधा जो है कठोर हो जाता है और वहाँ पे जो उसका कलर होता है वो गहरे रंग का हो जाता है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। जब पौधों को लाल रोशनी लंबे समय तक में उगाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप लंबे पौधे बनते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी लाल रोशनी होती है, जैसा कि जब सूर्य जो है जब उदय होता है उस टाइमिंग पे जो ग्रीन हाउस में प्रकाश जाता है, वहाँ पे जो है जो हमारे पौधे होते हैं उनकी जो लंबाई होती है वो बढ़ना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, आगे जो है सभी तरंग दैर्घ्य का दृश्य प्रकाश संश्लेषण में आसानी से उपयोग किया जाता है। मतलब जब सुबह के टाइमिंग पे जब हमारी लाल किरणें जो है वहाँ पे पौधों के जो है वनस्पतियों और क्या कहते हैं उसके तनों पर जब प्रकाश जड़ों पे पड़ता है जो है तो अपना ग्रोथ वो अच्छे तरीके से करता रहता है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। तापमान जो है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो ग्रीन हाउस में प्रतिक्रिया होती है वो टाइप्स तो हमने बता दिया आपको पीछे जो है, वो हम आगे जो है उसकी प्रतिक्रिया को जो हम बता रहे हैं कि वहाँ पे रोशनी का क्या प्रभाव पड़ता है और तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम आपको जो है अध्ययन करा रहे हैं। ठीक है छात्रों, आगे चलिए। तापमान वर्तमान ऊष्मा के स्तर का माप है। सभी फसलों की एक तापमान सीमा होती है जिसमें वे अच्छी तरह से विकसित हो सकती हैं। इस सीमा के नीचे ऊतकों के भीतर बर्फ बनने के कारण पौधों की जीवन प्रक्रिया रुक जाती है और कोशिकाएं संभवतः बर्फ के क्रिस्टल से छिद्रित हो जाती हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्र जो है कि जो हमारा तापमान है वो जो है पौधों की जो है एक प्रतिक्रिया को जो है क्रियान्वित करने के लिए जो है कई जगह से, कई स्टेप से, कई अवस्था से गुजरता है, जिसमें जो है जो हमारे ऊतक होते हैं वो ऊतक के नीचे जो है अगर बर्फ़ जमने की प्रक्रिया हो गई जो है तो वहाँ पे जो है वनस्पतिक वृद्धि और सारे पौधों की जो भी क्रियाविधि है वो रुक जाती है, जिसके कारण जो है उनकी जीवन प्रक्रिया में जो है रुकावट आने लगती है, जो कि ये तापमान की वजह से इसको प्रभावित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊपरी चरम पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं और जीवन के लिए आवश्यक प्रक्रिया फिर से बंद हो जाती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जब ऊतक के नीचे के स्तर में बर्फ जम जाता है तो उसकी जीवन की प्रक्रिया रुक जाती है पौधे की जो है, फिर वहाँ पे जो एंजाइम होते हैं वो जो है एक तरीके से जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। फिर उनकी ग्रोथ और उनकी जो है फल फूलन में प्रक्रिया में अवरुद्ध स्टार्ट हो जाता है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। एंजाइम द्वारा नियंत्रित प्रक्रियाओं को दर अक्सर 100 अंश सेल्सियस तक तापमान में प्रत्येक वृद्धि के लिए दुगनी तिगुनी हो जाती है जब तक कि इष्टतम तापमान तक नहीं पहुंच जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर 100 अंश सेल्सियस तक अगर वहाँ का तापमान है जो है तो वहाँ पे एंजाइम अपनी प्रतिक्रिया करता रहता है और पौधों को जो है ग्रोथ जो है स्टार्ट रहता है, जो है उसमें रुकावट नहीं आती है। ठीक है, आगे जो है ग्रीन हाउस की फसलों को रात के तापमान आम तौर पर 7 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो हमारा ग्रीन हाउस है जहाँ पे जो है पौधों का जो है हम उद्गम कर रहे हैं, उगा रहे हैं जो है, वहाँ पे जब रात का टाइमिंग का जो है टेम्परेचर होता है वो 7 से जो है 21 तक जो है डिग्री सेल्सियस के बीच ही होना चाहिए जब पौधे अपनी क्रिया को अच्छी तरीके से जो है करते हैं। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता। ग्रीन हाउस एक बंद जगह है। वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा जोड़ी गई है। नमी के कारण परिवेशी वायु की तुलना में ग्रीन हाउस की हवा की सापेक्ष आर्द्रता अधिक होगी, जबकि इस नमी का कुछ हिस्सा वेंटिलेशन के कारण ग्रीन हाउस से निकलने वाली हवा के द्वारा छीन लिया जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है
कि जो हमारी आर्द्रता है, जो हमारी नमी है ग्रीन हाउस के अंदर जो है, वो जो है क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो है नमी के मेन जो पॉइंट पे जुड़ा रहता है, और वो जो है जब वहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ती है जो है, और उसके बाद वो हवा के थ्रू जो है, वेंटिलेशन के थ्रू जो है वो बाहर जाती रहती है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस में वांछनीय सापेक्षिक आर्द्रता के स्तर को बनाए रखने के लिए आर्द्रीकरण और निरा आर्द्रीकरण जैसी प्रक्रियाएं की जाती हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी वहाँ पे क्या कहते हैं आपेक्षिक आर्द्रता है, वहाँ की जो नमी है, उसको जो है बनाने के लिए जो है हमें से स्तर को जो है एक सापेक्ष प्रक्रिया में रखनी चाहिए, जो आगे चल के गर्मियों के दिनों में समय में समझदारी, गर्मी बढ़ाने के कारण सर्दियों में ग्रीन हाउस में हवा रात के तापमान में वृद्धि के कारण अधिक समझदार गर्मी जुड़ जाती है, और जिससे हवा की सापेक्ष आर्द्रता में कमी आती है। मतलब कहने करती है छात्रों जो है कि जब रात के मौसम में क्या कहते हैं, जब आर्द्रता जो है नमी अच्छी खासी हो जाती है, तो वहाँ पर जो है हवा के थ्रू जो है उसकी सापेक्षिक आर्द्रता जो है कम होती चली जाती है जो है। ठीक है, फिर वो जो है पौधे अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है वहाँ की जो नमी है उसे जो है वो शोषित करते रहते हैं। ठीक है, और पौधे अपना ग्रोथ बनाते रहते हैं जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। वेंटिलेशन एक ग्रीन हाउस की हवा के तापमान को कम करने, कार्बन डाइऑक्साइड के आपूर्ति को फिर से भरने, हवा के सापेक्ष आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए हवादार किया जाता है, और ग्रीन हाउस को पर्याप्त वेंटिलेशन प्रदान करके बसंत और शरद ऋतु के मौसम में के दौरान ग्रीन हाउस के हवा के तापमान को इस ऊपरी सीमा से नीचे लाना काफ़ी संभव होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा वेंटिलेशन है, जो हमारी खिड़की है, उसमें जो है ग्रीन हाउस में जो है सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है हो गया, और उसके बाद उसके तापमान को जो है हम आर्द्रता को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। जो हमारा ग्रीन हाउस है उसकी जो वेंटिलेशन की जो एक प्रक्रिया है उसे हम एक डायग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं। जो हमारा एक इवेपोरेशन कूलिंग है जो है वो देखिए जो है दिखाया गया है। ठीक है, ये जो है जब मौसम रात के समय जब ठंडा होता है जो है, तो जो एक ग्रीन हाउस का एरिया होता है इस तरीके से बनाया जाता है छात्रों जो है। ठीक है, ये जो हवा जो है ये जब इंटरनल में जाती है जो है, तो यहाँ की जो हवा है जो है उसे कूल बनाती रहती है जो है, और पौधे उसे सेक करते रहते हैं। ठीक है, इसमें जो है जैसे वेंटिलेशन में जो है फ़ैन लगे रहते हैं, ये आपके फ़ैन हैं, ये जो है वेंटिलेशन से जो है ग्रीन हाउस के अंदर के तापमान को जो है क्या कहते हैं व्यवस्थित किया जाता है, वो व्यवस्थित करते रहते हैं जो है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। ये जो है फॉगिंग सिस्टम, मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जब ठंडी के मौसम में जो है, जब ग्रीन हाउस में जो है फॉगिंग, जब वाष्प जो है जमता है जो है, उसे जो है वेंटिलेटर के माध्यम से, खिड़की के माध्यम से बाहर निकाला जाता है जो है, जिससे वहाँ का जो ग्रीन हाउस का तापमान है जो है वो सामान्य बना रहे और पौधे हमारे जो है वृद्धि करते रहें। ठीक है छात्रों, यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है छात्रों। नई टॉपिक के साथ हम आपके पास उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।